राजन ने तालाब के पास पहरा लगा दिया है और मेरे लाख खसरात पर मुझे पानी लेने से मना कर दिया। बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? तालाब के पास जाओ और पानी को हुक्म दो, ऐ पानी, तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है। देखने वाले हैरत ज़दा रह गए कि तालाब का सारा पानी एक कासे में सिमट आया। पूरा तालाब पानी से खाली हो गया। सरकार गरीब नवाज का गुजर उस रास्ते से हो रहा था तो वो दोनों एक दरख्त के नीचे बैठे। उनके करीब आने से पहले खुद गरीब नवाज उनके पास गए। पूछा, इस बयाबान में आप दो लोगों का तन्हा रात में बैठना क्या माने रखता है? उन्होंने कहा, हम दर हकीकत अजनबी हैं, परेशान हाल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कुछ खाने की चीज है तो दे दे। अपनी झोली में सरकार गरीब नवाज की जो जो कुछ खाने का रखा था सब उठा के उनके सामने रखा। वो दोनों रहजन डाकू खाते रहे। जब खाना मुकम्मल हो गया तो पूछा कि कुछ माल भी है तो दे दे। गरीब नवाज अपनी पूंजी में से जो था निकाल करके सबसे पहले ये कहते हैं, माफ करना, मेरे पास जितना है मैं दे रहा हूं, शायद आपकी जरूरत पूरी इससे ना हो तो मेरे बारे में बुरा गुमान मत करना कि आपकी जरूरत मैंने पूरी नहीं की। ये कह करके माल पूरा दिया, पूरा दे करके ये कह रहे हैं, अगर तुम्हारी जरूरत पूरी ना हुई तो मुझे बुरा मत समझना, मेरी जितनी ताकत थी मैंने दे दिया। झोली पूरी झटक दी उनके सामने। वो दोनों रहजन डाकुओं ने ये पूरा माल लिया और पूछा, आप कहां जा रहे हैं? गरीब नवाज ने फरमाया, बगदाद का सफर है, वहां से नेशापुर है। गरीब नवाज की ये बात सुनकर वो दोनों कहने लगे, ए अजनबी मुसाफिर, तुम्हें मालूम है बगदाद यहां से कितना लंबा सफर है? कहा, हाँ मालूम है, 1 महीने की मसाफत है, 1 महीने का सफर है पैदल, और उसके आगे नेशापुर उतना ही आगे है। गरीब नवाज से उन दोनों ने कहा, 1 महीने का सफर है, आपकी झोली में न खाना बाकी रहा न माल बाकी रहा, आप कैसे आगे का सफर तय करेंगे? गरीब नवाज ने पलट करके कहा, इस बयाबान और वीराने में तुम जैसों को मौला मुझसे माल पहुंचा सकता है तो मेरे सफर में भी वही इंतजाम करेगा। तुम यहां भी बयाबान में और वीराने में बैठे हो, देखो आसपास किसका घर है? कुछ नहीं है, लेकिन तुझे रब ने खिलाया कि नहीं खिलाया? उन्होंने कहा, यकीनन मौला ने ही खिलाया है। कहा, जो तुम्हें मुझसे खिला सकता है मुझे किसी और से खिला सकता है? उसके बाद वो दोनों की आंखों से ऐसे आंसू जारी हुए। दोनों ने तौबा की, कदम पकड़ लिया और कहा, माफ करे, हम ना अजनबी है ना मुसाफिर है, हमने धोखा दिया है आपको, हम डाकू हैं, माल लूटते हैं जो भी यहां से गुजरता है, कभी उससे मीठी चपड़ी बातें करके और कभी जोर जबरदस्ती। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, बस तुम्हारे दिल में अब रब की मोहब्बत आ गई है, तौबा करो और जाओ, ये जो माल मैंने दिया इसी से अपनी जिंदगी पूरी बिता लो। उन दोनों ने कहा, नहीं हुजूर, आप जा रहे हैं सफर में, ये माल रख ले। गरीब नवाज ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की, रब्बुल आलमीन की ये शान है, जब वो बंदों को देता है तो वापस नहीं लेता, तो बंदा बंदे को देकर वापस मांगे ये मौला को पसंद नहीं है, मेरे रब को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हिबा जो होता है वो बख्शिश है और बख्शिश दोबारा मांगी नहीं जाती, आप रख लो इसे। गरीब नवाज ने वापस 1 पैसा भी नहीं लिया, सफर में चल पड़े। बीच रास्ता रात का आधा पहर गुजरा भी नहीं था कि एक खातून उस रास्ते पर अचानक वारिद हुई और कहने लगी, ए मोइनुद्दीन हसन, आप मुसाफिर हैं इल्म दीन के, आप मुसाफिर हैं राह खुदा के, क्या ही अच्छा हो कि आप मेरे घर में आज एक दिन मेहमान नवाजी को कबूल कर ले। गरीब नवाज ने उस बूढ़ी औरत के घर मेहमान नवाजी को कबूल किया, खाना खाए, रात गुजारी, सुबह उठ करके चले। वो दोनों जो रहजन है वो गरीब नवाज के मुरीद भी है, खलीफा भी है। वो कहते हैं, हमने गरीब नवाज को रात एक बूढ़ी औरत यहाँ कयाम करते देखा, सुबह जब वो वापस वहां से चल पड़े, हमने थोड़ी दूर गरीब नवाज को रुखसत किया, वापस आकर के देखा तो ना बूढ़ी है ना घर है, कोई मकान नहीं। उस वक्त यकीन हुआ, सच फरमाया था मोइनुद्दीन हसन ने, जो बयाबानों में जंगलों में हमें खिला सकता है वो मोइनुद्दीन को तन्हा कैसे